तो जेएनके बैंक से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वो खबर की डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो में नन अदर देन तरुण। तरुण, वेलकम। पहली बार आपसे मुंबई स्टूडियो में आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही, तो जरा बताइए कौन सी एक्सक्लूसिव खबर है जेएनके बैंक की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, गुड मॉर्निंग। और ये जो खबर है ये जेएनके बैंक के एक तरीके से रिवैम्प को लेकर खबर है। जो जेएनके बैंक है उसको एक तरीके से आरबीआई के जितने नॉर्म्स हैं उसमें लाने की सरकार तैयारी कर रही है। और उसमें एक तो उन्होंने पहले से ही कर दिया कि जो जेएनके का बजट था उसमें 7,900 करोड़ रुपए जेएनके बैंक को दिए थे। लेकिन अब जो दूसरी सबसे अहम जो चीज़ है जिसके तहत बैंक जो है वो आरबीआई के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ जाएगा, वो है जो शेयर होल्डिंग को कैप करने की सरकार तैयारी कर रही है। 26% आप कैप हो जाएगा। आपके पास शेयर होल्डिंग चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जो वोटिंग राइट्स हैं वो 26% पे ही कैप हो जाएंगे। ये बाकी बैंक्स में ही ऐसा ही होता है, लेकिन जेएनके बैंक को एक तरीके से एक एग्जेम्पशन मिल रखा था इस चीज को लेकर। तो अब सरकार ये चाह रही है कि जो वोटिंग कैप है उसको 26% पे कैप किया जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जेएनके बैंक में चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ जेएनके बैंक और लद्दाख के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनका जो स्टेक है वो तकरीबन 60% के आसपास है। 59 पॉइंट समथिंग उनका स्टेक है। तो उस स्टेक की वजह से कई बार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो आने से घबराते हैं, क्योंकि जो वोटिंग राइट है वो 60% पे आ जाता है। हालांकि जो दूसरे बैंक्स पे यदि किसी के पास यदि इतना स्टेक है तो भी जो वोटिंग राइट कैप है वो 26% पे रहता है। तो ये सेक्शन 12(2) को अमेंड करने की बात हो रही है जेएनके बैंक के लिए, और उम्मीद है कि ये जल्द हो जाएगा। और ये हो जाता है तो आप ये आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा स्टेक सेल जेएनके बैंक में हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है। इसके साथ साथ जेएनके बैंक में इलेक्शन है और उसके बाद सरकार किसकी बनेगी, क्या सरकार यदि मान लो बीजेपी की नहीं बनती है तो जिस तरीके से पहले जेएनके बैंक में चीजें खराब हुई थी वैसी आगे ना हो, इसलिए भी ये वोटिंग कैप 26% करने की तैयारी है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है वो भी बाहर का मैनेजमेंट आ सकता है। अभी एसबीआई से जिस तरीके से एमडी आए हैं तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो निर्भर करता है वो वोटिंग राइट से निर्भर करता है। तो उस पे अब सरकार अपना फैसला ले रही है कि उसको 26% कैप करने की तैयारी। चलिए, तो ये सरकार का बड़ा बड़ा प्लान है कामकाज सुधारने पर, और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा तो इस काम को करने में और सफाई से यहाँ पर ये काम प्रोफेशनल तरीके से हो पाएगा। थैंक यू तरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने की।